हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारी क्लास का और बहुत ही इनोवेटिव क्लास का शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं और इसके लिए आप जुड़ गए हैं हमारे साथ और मैं आपको इसके लिए टीच करूँगी। जैसे कि आप अगर बीपीएससी की टीआरई 4 आगामी जो टीआरई 4 आने वाली है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका ऑनर्स क्या था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री रह जाता है ऑनर्स उनका मैथ्स वीक हो जाता है और उन पे कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन उनमें भी डेडिकेशन है कि वो 9-10 के मैथ्स में टीचर मतलब ये इस वाले को वो क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि वो मैथ्स के टीचर नहीं बन जाएंगे इससे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो बस इस एग्ज़ाम को उन्हें पास करना है 9-10 वाली, जिसमें कि उनसे 80 क्वेश्चन मैथ्स के ही पूछे जाते हैं। तो इसी मैथ्स को सीखने के लिए और उनके लिए भी है जिनका अगर मैथ्स ही ऑनर्स रहा है और फिर भी वो कमज़ोर रह गया है अरिथमेटिक के पोर्शन में, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल क्लास होगी। और ये आपके मतलब इंटरेस्ट एंड कमेंट पे डिपेंड करेगा कि ये आगे कंटिन्यूड होगी कि नहीं होगी कंटिन्यूड की, क्योंकि हमने सोच रखा है कि पर 2 दिन पे हम लोग मतलब कि एक दिन क्लासेस होगी, उसके बाद गैप होगा, फिर एक दिन क्लासेस, फिर गैप, और फिर इस टाइप से हमारी चलती जाएंगी। अगर कोई वैसा पर्व त्यौहार है तो फिर बीच में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी कर लेंगे, मतलब इस दिन भी आपकी क्लासेस हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ ही क्योंकि आप में डेडिकेशन है कि आप भी इसको कर सकते हो, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी कितना भी आपको पढ़ाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं। तो मैं इसलिए डेडिकेशन की बात कर रही हूँ क्योंकि आपका मैथ्स वीक हो चुका है और आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो कि आपका 80 मार्क्स का है, इसको आपको करना है। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होगी और क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी और इतने वेल एक्सप्लेन्ड होगा कि आप उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे, ठीक है। आप मेरी श्योरिटी मानो और 10 दिन अगर आप ये क्लासेस करेंगे तो मैं कम से कम ये बड़ी बड़ी बातें इतना ही, बट कॉन्फिडेंस का लेवल आप में आ जाएगा कि आपको ऐसा फील तो कम से कम होगा कि नहीं, यू कैन डू इट, एंड आप हार नहीं मानने वाले हो और आप इसको क्रॉस कर जाओगे, ये जो आपसे मैथ्स पूछने वाला है इसमें, ठीक है। इसके साथ ही आपको इसमें क्योंकि आप नए हो और आपका वीक है थोड़ा, तो इसके लिए हमने HW आपको लास्ट में आपको HW मिलेगा, ओके। एंड जैसे कि एक बार जैसे हमने 2-4 क्लासेस कर ली, अलग अलग टॉपिक्स पे क्लासेस कर ली हैं, तो उसका हम लोग एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको आपको देना मैंडेटरी होगा, क्योंकि जब आप नहीं दोगे तो आपने जो प्रीवियस पढ़ा है ना वो आप भूल जाओगे, और उस मतलब जितना भी हम लोग प्रीवियस पे पढ़ेंगे ना, जो भी टेस्ट होगा उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा, तो ताकि आप उसको भूलो नहीं। तो इसलिए एक मोती की तरह से टेस्ट का यही काम है कि सारी चीज़ को पिरो करके रखना ताकि आप उस चीज़ को नहीं भूलो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो क्राइटेरिया है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा डिप्लोमा वाली क्लासेस में, बीएड में पढ़ा होगा कि स्तर जो है सीखने के कितने हैं, 3 हैं, और इसी पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। पहला है स्मृति, सेकंड क्या होता था, बोध होता था, एंड थर्ड क्या होता था, चिंतन होता था, राइट। तो स्मृति का काम क्या होता है कि याद करने का, जैसे कि आप बचपन में 1 2 3 4 अगर याद नहीं करोगे तो 1 2 3 4 आया कहाँ से। बोध का मतलब है कि आप समझने लगे, और चिंतन का मतलब तो आप हाई डेफिनेशन में आ गए हो कि अब आप कुछ भी सोच सकते हो और किसी भी प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन है तो आप उसको अब कर सकते हो सॉल्व। तो इसी लेवल पे हमारा जो होमवर्क होगा सबसे पहले इस पे ही डिपेंडेड होगा और इसके लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और ऐसा नहीं कि आज की क्लास में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज भी हम लोग पढ़ के ही जाने वाले हैं, और वो आपका बिल्कुल बेसिक टाइप से होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आपको आता है वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो आपको आता है वो नहीं करवाऊँगी, लेकिन जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें आप फंस जाते हो, जिसमें आप टक कर जाते हो ना, उसको हम लोग करने वाले, ठीक है। और उसके लिए आप हो जाओगे हैप्पी। और मैं तो और भी चीज़ें बता देती हूँ कि मैथ्स में जो हमारे पोर्शन कौन कौन से हैं। तो मैथ्स में हमारा 2 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, अरिथमेटिक का जो पोर्शन है, जिसके अंतर्गत जैसे कि स्पीड वाला जो भी हो गया, स्पीड डिस्टेंस वाला इसमें आ जाता है, फिर आपका ट्रेन वाला आ जाता है इसके अंतर्गत, फिर आपका जितने भी इस टाइप से आ जाते हैं, जैसे कि वर्क एंड टाइम का हो गया, तो सारा का सारा आपका अरिथमेटिक में आएगा। और जैसे कि AP हो गया तो वो भी, ठीक है, ये चीज़ें होगी। और सेकेंड चीज़ जो आपकी है वो क्या होगी, वो है 9-10 की मैथमेटिक्स। 9-10 की मैथमेटिक्स, अब ये जो 9-10 की मैथमेटिक्स होगी
इसको आप कवर अप करोगे तभी जाके 9-10 का जो मैथ्स का जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन देता है ना, आप उसको सॉल्व करने के लिए एबल हो पाओगे। और इसके साथ ही हमने स्पीड भी बढ़ानी है, साथ ही आप जो चीज़ जान रहे हो पहले से ऑलरेडी जान रहे हो, हमने उसी से रिलेट करना है। ये नहीं कि कुछ अलग से सिखाने चालू कर दिया, फिर क्या होगा कि आप टग करने लगोगे और आपका जो प्रीवियस जो कि आपने सालों से सीख के रखा है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो आपने सीखा है बस उसे सब लोग करने की कोशिश करेंगे एंड क्लासेस लाइव भी होंगी। और चूँकि ये फर्स्ट क्लासेस है तो यहाँ पे मैं आपको सबसे जो मेरा ईजी इक्विपमेंट है मैं उस पर कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ईजी है। इसके साथ ही आप किस पे पढ़ना चाहोगे आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो कि आप किस पे पढ़ना चाहोगे। एंड आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो हम कर देते हैं शुरुआत आज के लिए। एंड इसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितने बजे रखा जाएगा लाइव क्लासेस और क्या कुछ होगा बस। बट आज करते हैं इसको शुरू, राइट। ओके, तो फर्स्ट चीज़ नंबर सबको आता है, मैं शुरू कर रही हूँ इससे एलसीएम से, राइट। एलसीएम से मतलब जो इजी वाला है ना, इजी जो, अब ये डेफिनेशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप जान रहे हो कि वो बोलता है कि मतलब कि छोटी से मतलब नहीं जान रहे हो। मैं इस टाइप से करती हूँ कि आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। हम लोग बेसिक से क्योंकि सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नीड है इस टाइप के कॉन्फिडेंस की। तो एल का आपका मतलब ही हो जाएगा क्या, लिस्ट हो जाता है। लिस्ट मतलब कि कम, मतलब छोटा है वो, ठीक है, कम। और कॉमन मतलब कि कॉमन जो सब में होता है, जो सबके पास होता है वही कॉमन होता है। और ये क्या आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुना। तो जो भी आपका जो दिया हुआ होगा ना उसके गुने में ये आ रहा है। जैसे कि सच एग्जाम्पल में बोल दूँ कि 4 और 6 में आप बताओ, 4 और 6 में बताओ कि कौन सा मतलब कि कॉमन दोनों में क्या है। तो पहले तो हमें इसे ब्रेक करना होगा, 2 गुने 2 हमने लिख दिया, फिर 6 को हम क्या 3 गुने 2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि चलो 2 तो हमारा डेफिनेटली रहने वाला है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग कि 3 इसके पास है, 3 इसके पास नहीं है, तो 3 भी आपका रहने वाला है। और आप क्या देख रहे हो कि इसके पास जो 2 है इसके पास नहीं है, इसका मतलब कि 2 भी रहने वाला। तो आपको जो सबसे बड़ा लगेगा ना, अब देख लो इसका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, राइट। तो ये जो 12 है ये सबसे छोटा है ना, 4 6 से छोटा नहीं है। ये 12 कह रहा है कि मैं जो हूँ ना 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाऊँगा बिल्कुल ईजिली। मतलब 12 डिवाइड बाई 4 ये बहुत ईजिली हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 6 ये बहुत ईजिली हो जाएगा। और सबसे छोटा मतलब 4 और 6 से यही सबसे छोटा व्यक्ति निकल के आया है, सबसे छोटा। फिर तो 24 भी होगा, लेकिन सबसे छोटे की बात होती है, लिस्ट का मतलब छोटा। सबसे छोटा वाला व्यक्ति निकल के आया है जो कि इन दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, कहीं कोई लोचा नहीं आने वाला है। और इसका सबसे इजी जो कि बच्चों को सिखाया जाता है, और 4 और 6 ऐसे करके, ये बहुत ही बकवास आपके लिए भी होगी क्योंकि आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जब सीख रहे हो, क्योंकि आपको स्पीड भी बढ़ानी है और आप उस लेवल का सीखना है आपने, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं अलग देती हूँ, 12 दे देती हूँ और 8 दे देती हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने निकालना है, फिर से थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि आपको स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है। और उस वाले मेथड को हम भूल जाएंगे जो ऐसे ऐसे करते थे ना हम लोग, उसको हम लोग थोड़ा भूलने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, आप जान रहे हो। 12 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो सब जो छोटा छोटा है ना वहाँ से मन में हमने किया कि 6 दूना 12 होता है, सबसे छोटा 2 आ गया आपको। फिर 6 का हम जब तोड़ते हैं तो क्या हम देख रहे हैं कि 3 3 करेंगे और गुने 2 करेंगे, ठीक है। तो 3 गुने 2 हो गया ना, ये 6 और ये 2 यानी ये 12। फिर 8 के लिए आपने ऐसे करना है तभी आप सीख पाओगे। फिर 2 के लिए 8 के लिए हम देख लें, 4 गुने 2 8 होता है, राइट। फिर 4 का हम देखते हैं कि 2 गुने 2 होगा, ठीक है। अब देख लो, अब आपने ना क्या करना है, मतलब जो जो आपको अलग अलग लग रहा हो उसको आपने लिख लेना है, और जो आपको अलग ना लग रहा हो उसको भी आपको लिख लेना है। यानी कि कहने का मतलब कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा 3 है, ठीक है। अब 2 देख लो कि कितना सबसे, अगर 12 का हम देख रहे हैं तो 12 के पास 2 कितना है, 2 है, 2 पे पावर 2 है 12 के पास। और 8 में देख रहे हैं हम लोग कि 2 के पावर कितना है, 3 है। तो जिसके पास ना सबसे बड़ा पावर होगा ये हमारा फैक्टर हो गया,
ये हमारा 3 फैक्टर हो गया एक। लेकिन इस पे पावर कितने की है? 3 की। लेकिन इस पे पावर कितने की है? 2 की। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है ना। तो 2 पे पावर 3 जो है उसी को हम लोग चूज करेंगे और 2 पे पावर 3 हो गया हमारा। फिर आपने देखना है कि 3 तो इसके पास एक ही है और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमने जो जिसके पास कुछ नहीं उससे फिर हम लोग झगड़ा क्यों करेंगे? फिर हम लोग इसी को लेके आ जाएंगे, 3 को लेके आ जाएंगे। अब इस 2 पे पावर क्यों हमारा 8 और ये गुने 3 में है, यानी कि आपका कितना हो जाना है? 24 हो जाना है। अब ये सबसे छोटा जो आपका है 24 है, सबसे छोटा आपका 24 है, जो कि 12 से भी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जब 24/8 करोगे तब भी ये बिल्कुल अच्छे से डिवाइड होके आ जाएगा, ये कह रहा है। मैं आपको वन मोर करके दिखाती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में। हाँ ठीक है, 20 ले लेते हैं हम लोग, और इस बारी हम लोग और क्या ले लेते हैं? साथ में हम लोग ले लेते हैं 18। आपने 20 तोड़ना है। देखो, इसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखती जानी है और फिर उसको नोट डाउन कर दे। जैसे आपको कोई भी डिजिट में, जैसे कि 20 है, कोई भी डिजिट में आपको 0 दिख गया ना, तो इसका मतलब है कि ये 10 है। इसको आप सीधे 2 गुने 5 तोड़ो, ठीक है। कहीं भी ये तो 20 बस 2 डिजिट का है, इसलिए जैसे कि आपके पास 670 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कोई बड़ा से बड़ा आ जाए, आपको उसको फैक्टर करना है। तो उससे क्या होगा? बस आप 2 डिजिट का ही आपके पास बच जाएगा ना करने के लिए मेहनत। तो इसका तो आपने 2 गुने 5 लिख लिया, 10 का 2 गुने, क्योंकि 2 गुने 10 है 20, इसलिए 2 गुने 5 हम इसका सीधे लिख लेंगे। ऐसे बढ़ेगी स्पीड और ऐसे आपकी सोचना है आपको, बिल्कुल सीखते जाओ। 0 को लिख दो, 2 गुने 5 जहाँ भी दिखे। इसके बाद आपने बच गया कितना? 2। क्या बच गया? 2। सीधे यहाँ 2 लिख दिया हमने। तो वही चीज़ 2 गुने 5 हमने लिख दिया 20 का। अब 18 का देख लो, तो सबसे पहले 2 से ही करके देखते हैं हम लोग। तो 2 9 दूना 18 होता है, राइट। तो 2 लिखेंगे। फिर 9 भी टूट रहा है यार, 3 गुने 3 में टूट रहा है, तो 3 गुने 3 लिख दिया। अब जो फैक्टर है ना उसको आप लिख के लाओ। कौन कौन सी चीज़ है? 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ क्या है? 3 है, 3 है। फिर थर्ड चीज़ क्या है? 5 है। मतलब जो जो डिजिट आपको जितने नंबर्स मिले हैं, जैसे कि 20 और 18 में जितने नंबर्स आपको मिले हैं, उसमें जो फैक्टर में आपका जो जो डिजिट आपको दिख रहा है उसको आपको लिख लेना है। आप देख लो कि 2 पे सबसे ज़्यादा पावर क्या हो सकता है। तो यहाँ 2 पे सबसे ज़्यादा पावर 2 का है, यहाँ 1 का है, तो सबसे ज़्यादा पावर हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कर ले। फिर हमने करना क्या है कि 3 पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है? तो इसमें तो 1 भी नहीं, इसमें 2 है, फिर इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। 5 सबसे ज़्यादा क्या है? 1 ही है ये, यानी कि 4 हो गया, ये हो गया 9। और ऐसा नहीं कि आपको स्क्वायर करके ही लिखना है। जब आप सिंपली कर रहे हो, स्टार्टिंग फेज में जब आप हैं, तो थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखेंगे कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने क्या लिख देना आपको? 5 लिख देना, ठीक है। और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 5। अब देखो, ये आप यहाँ से 9 बचे 45 करोगे तो बहुत लेंदी होगा कि नहीं? तो आपने थोड़ा सा देखना है दिमाग लगा के। आप क्या करोगे? 4 गुने 5 करो, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये आ गया आपका 20, और 20 गुने 9 करना बहुत ईजी है। कितना हो जाना है? 180 हो जाना है। 20 गुने 9 करना ईजी है, 180 हो गया। ये तरीका होता है आपको करने का। तो इसको आप थोड़ा सा फिर से आप देख सकते हो कि किस तरीके से करना है। बाकी आपको होमवर्क तो मिलेगा ही, तो आप उस पर बहुत ईजी से कर पाओगे। और मैं ये सबसे ईजी वाला भी शुरू करा है हमने, क्योंकि इसके आगे आपको और भी बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने होंगे, तो इसके लिए सबसे स्मूथ से हम लोगों ने शुरुआत करा है। नाउ इसके बाद हम लोग चलते हैं एलसीएम का। सबसे इजी फेज है ये, और मैं आपको होमवर्क ज़रूर दूंगी, और आपका जो टेलीग्राम होगा आप उस पर आके देख सकते हो, ठीक है। इसी के अंडर में मैं आपको कुछ और चीज़ सिखा देती हूँ कि 3 गुने 6, अभी भी हम लोग एलसीएम के दौर में ही हैं। हमने बहुत ही स्मूथ करना है। आपने जो पढ़ा है ना उसको बहुत ही स्मूथ करना है। जिन्हें आ रहा है वो थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का निकालना है। तो एक वो आपने सीख लिया, वो आपने सीखा कि मेथड क्या है। अब आप सीखो कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। वो आपने सीखा क्या? मेथड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। अब है कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो स्पीड क्या बढ़ेगी? जो आपको जो नंबर मिला हुआ होगा उसमें से आप देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 6 है ना।
अब आपको 6 का सीधे टेबल पढ़ना है, ठीक है। 6 का आपने टेबल पढ़ना चालू किया वन टाइम तो 6 ही आ गया आपका। तो आप देख लो कि ये जो हमारा टेबल में आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है जैसे कि 6 आ गया, तो आपको देखना है कि क्या ये जो हमारा ये वाला फैक्टर है, क्या इसमें भी 6 आता है? तो 3 गुने तो ऑफकोर्स 6 आएगा, और इसका तो आपने पता ही है 6 गुने 1 ही आ गया है, 6 आ गया है। तो यानी कि जो आपका एलसीएम है ना, ये 6 ही हो जाएगा। हाउ इजी। अब मैं थोड़े से और आपको बताती हूँ, बहुत सारे इस पे जल्दी जल्दी मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि 12 है और 8 है, अगेन 12 और 8 वही वाली मेथड करनी है। तो सबसे बड़ा वाला हमारा 12 हो गया, 12 का हमें टेबल पढ़ना है। 12 गुने 1 हम लोग पहले हम लोग लिख भी सकते हैं, पर लिखने की क्या ज़रूरत है, आप तो उधर पढ़ के आए मन में थोड़ा सा, क्योंकि टेबल तो आपको मन में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 24 आया, थोड़ा सा हम चेक करते जाएंगे। 12 गुने हमने पढ़ा 12, जो कि 8 के टेबल में 12 बिल्कुल नहीं आता है। फिर 12 गुने हमने 2 पढ़ लिया, तो आप क्या देख रहे हो कि ये तो सही है, और 8 के टेबल में भी आ रहा है। गुने 3 जब हम कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। ईजी, हाउ ईजी। फिर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 16 ले लिया मैंने, और यहाँ पे कितना ले लिया जाए, चलो हम लोग यहाँ पे 14 ले लेते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं। अब ये डिफ़िकल्ट कुछ ज़्यादा ही आप देख रहे हो कि 16, मतलब इसका आप टेबल पढ़ते जाओ तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं आ रहा है मुझे टेबल 16 का, लेकिन आपको आना है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि क्या आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप इसको टेबल बाई टेबल पढ़ते जाओगे। अब आप देख रहे हो कि टेबल पढ़ने में हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आपने लिख दिया, जैसे कि मैंने वो बोला पहला वाला मेथड। और ये 7 गुने 2, जब आप बेसिक में हो ना तब आपको ये चीज़ें करनी है, अदरवाइज आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट टेबल से ही निकाल लेना है। लेकिन जब कुछ ऐसे बड़े बड़े डिजिट आपको दिखने को मिल जाए, ये हालांकि बड़ा नहीं है, तो आपने बस क्या करना है कि 2 गुने 2 सबसे ज़्यादा 4 है, तो सारे के सारे 2 आएंगे, और इसमें 7 कर लेना है आपको, ठीक है। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये 14 के टेबल में भी आता है कि नहीं आता है। आपने ये सारी चीज़ों को बस देखते जाना है। जैसे कि 14 गुने जब आप क्या कर लोगे कि 8 करोगे, तो कितना ही आ जाना है आपका, आएगा ना इतना, सॉरी 112। मतलब कि आपको बस टेबल पढ़ना है। टेबल नहीं जब आ रहा है आपको, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। टेबल आपको सीखना है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने दिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके बता दिया। क्योंकि जिस वजह से आप वीक है, उसी प्रॉब्लम को तो हमें सॉल्व कर लेना है। और ये आपने कुछ इस तरीके से करा, और मैं आपको कुछ और भी देती हूँ इसमें एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 18, 9 और 72 का। इस बार हमने 3 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेबल पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देना है कि टेबल आपको पढ़ना ही है, ओके। तो आप देख रहे हो कि 72 है भैया, सबसे बड़ा डिजिट। तो क्या 72 का टेबल पढ़ना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन 72 का टेबल पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो मैंने मेथड बताया वो वाली आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा सोल्यूशन। कैसे? इसको सिंपली क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, क्योंकि 9 यहाँ पे सबसे बेसिक है। जैसे कि 18 को भी हम लोग 9 में तोड़ेंगे, ठीक है। बेसिक जो हमारा 9 दिख रहा है, इसको कर लो, तो 9 गुने 8 करोगे तो 72 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 9 की सबसे हाईएस्ट पावर 9। फिर आप देख रहे हो 2 है, एक बार आप देख रहे हो 8 है। अब ये जो गुना हो के आएगा वही तो आपका हो जाएगा, यानी कि 18 गुने 8 कर लो, यानी कि 144, है ना। ये इसका एलसीएम हो जाना है। अगर हम टेबल पढ़ने आप बैठते तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अगर आप टेबल पढ़ते तो आपका बस 2 ही बार में ही आ जाता है, क्योंकि आप जो नंबर्स देख रहे हो वो आपको एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 18 के टेबल में 72 आता है, और 9 के टेबल में 72, और फिर 9 के टेबल में 18 भी आता है। तो टेबल आप पढ़ते तो 2 में ही आपको मिल जाता। लेकिन मैं बोल रही हूँ, ये तो ऐसा एग्जाम्पल निकल गया है, इसलिए मतलब इस टाइप के अगर आपके पास मिले तब आपको ये मेथड करना है। अदरवाइज वो जो हमने सीखा अभी गुना वाला, कि जो हाईएस्ट रहेगा उसको खोजेंगे और हम लोग कर देंगे गुना, और उससे हम लोग सीख लेंगे। वन मोर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा दे देती हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग एंड कर देंगे, ओके। लाइक हम लोग ले लेते हैं 12 का ही।
और साथ में हम लोगों को अप्लाई करते हैं क्या, 4 को लेते हैं। सिंपल सा मैं एक और देख रही हूँ। तो अब 12 को आप पढ़ लो कि कितने बारे में क्या आने वाला है, तो 24 आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी था। चलिए, एलसीएम का हो गया है आपका। मैं लास्ट में आपको जो है होमवर्क का वो मैं बता दूंगी। और अब भी हम चालू करने वाले हैं भिन्न का जोड़, राइट। भिन्न का जोड़ एलसीएम वाला हो गया हमारा टॉपिक। या फिर 1 मिनट, एलसीएम में एक और चीज़ इजी ही है, वो छूट गया है। तो इजी वाला जो है वो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम बड़ा पार्ट है। इसमें आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको भिन्न का जोड़ करना होगा। तो मैं इजी एलसीएम जो भी है उसको मैं सिखाई दे रही हूँ। जैसे कि 4 है और 3 है। अब इसका आपने बोल दिया गया, तो आप क्या करोगे। अब ये तो नहीं कोई इसका है नहीं कि 4 से आप करने चालू करोगे तो इसमें आ जाएगा। मतलब वैसे तो कर ही सकते हो, मैं फैक्टर ही दे रही थी उतनी देर से। हाँ, तो देख लो, तो सबसे बड़ा हमारा 4 हो गया। अब 4 का आप टेबल पढ़ लो कि जो 8 आया 2 टाइम में, फिर 3 टाइम पढ़ोगे गया तो आपका 12 आ गया। यानी कि 12 जो आप देख रहे हो, 8 तो 3 में नहीं आने वाला है, लेकिन 12 जो है 3 में आने वाला है। यानी कि इसका क्या हो जाना है, 12 ही हो जाना है। 3 गुने 4 करोगे तो आ जाएगा ना आपका 12। और जैसे कि हम लोग अगर 7 गुने 5 का करें, ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों डिजिट ऐसे हैं जो कि आपस में कभी इंटर रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी फैक्टर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, कोई फैक्टर नहीं है। मतलब कि ये तो कोई सम संख्या नहीं है और ना तो कोई ऐसी विषम संख्या हो। मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि दोनों ही के दोनों प्राइम नंबर है। कौन से नंबर, प्राइम नंबर अगर आप देख पा रहे हो कि है, तो आप देखो नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगी मैं। ओके, तो नंबर्स मैं बताऊंगी आपको। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि आप प्राइम नंबर ही नहीं जानते हो, तो कैसे कर पाओगे। मैं यहीं पे आपको थोड़ा बता देती हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर जो होता है ना, न किसी से भी वो नहीं कटेगा, मतलब कि वो किसी के भी गुणनखंड में नहीं आने वाला है। और एक आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है, आपका स्टार्ट होता है 2 से। 2 देखो, 2 केवल मतलब खुद से तो हो रहा है, इतना ही है इसका। इसके बाद आप देख लो 3, 3 का भी क्या है, खुद से होगा। और 1 से खुद से हो, इसका जो आपको है खुद से होगा। खुद का एक तो फैक्टर होगा, खुद का फैक्टर होता है। और एक क्या होगा, 1 का फैक्टर होता है। इसके अलावा किसी का नहीं होता है। प्राइम नंबर की हम कर रहे हैं बात, कौन से, प्राइम। प्राइम नंबर को ना हिंदी में बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो आप थोड़ा सा, जैसे कि कॉपी है तो उसमें ऐसे घेर करके आप इसको लिख लेना। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर मैं इसको डिटेल से भी पढ़ाऊँगी। 2, 3, 5, 7, आप खुद भी बोल सकते हो 11। यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है, 3 से हो जाता है, तो 9 नहीं होगा। 11 हो गया, उसके बाद आपका 13 होगा, एंड ऑन ये चलते रहेगा। हाँ, तो वही कि एलसीएम वाले में जब आप देखो कि प्राइम नंबर से आपका आ रहा है 4, तो आपका क्या है, सम संख्या है। 3 आपका अभाज्य संख्या हो रहा है। और आप जो टेबल पढ़ रहे हो उसमें आ भी रहा है, तो बहुत ईजी है कि आप कर ही लोगे कि कर लोगे। लेकिन जो आप बगल वाले को आपको देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, सोचने की ज़रूरत नहीं। 4 गुने 3 12 कर दिया, यही आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट करके आप नोट करते जाओ। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में देती हूँ कि 5 और 7 का हमने करना है। फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो दोनों प्राइम नंबर, कुछ नहीं आपको करना। प्राइम नंबर दोनों दिख रहे हैं, सीधे कर दिया गुना, 35 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं हम 9 गुने 5 है। 9 तो हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन 5 तो हमारा प्राइम है ना। तो ये 9 गुने 5, सॉरी 9 और 5 का बोला है, तो आपका कितना हो जाना है, 45 हो जाना है। ठीक है, वन मोर देख लो कि उसी सेंस में जब हमारा हो जाएगा 6 है, ठीक है, और आपका कितना हो जाना है, 2 हो जाना है। देखो इस यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद सेंस में, क्योंकि ये 2 जो है केवल प्राइम नंबर ही नहीं है, ये 2 जो है ना मल्टी टैलेंटेड है। ये क्या है, सम संख्या भी है। तो इसलिए यहाँ 6 और 2 जब है तो आप इसको ऐसे गुना करके लिख दो,
तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि आप गुना करके लिख दो, क्योंकि 2 जो है सम संख्या भी है आपकी, प्राइम नंबर तो है ही है। तो वैसे जो मैंने बताया कि सबसे बड़े वाले को पकड़ लो, तो 6 को आप पकड़ लो, 6 तो 6 तो 2 में आ ही रहा है, 2 गुने 3 कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम का पोर्शन हमारा बहुत अच्छा है और बहुत ईजिली आप सीख भी रहे हो। जैसे कि मैं आपको 3 नंबर्स के भी दिखा देती हूँ, जैसे कि है 3 है, ठीक है, 5 है और एक 4 है हमारा। अब यहाँ पे क्या हो जाना है, तो मैंने बोला कि एक सम है कोई बात नहीं, लेकिन दोनों को दोनों जब आप प्राइम नंबर देख रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है कि आप कर दोगे सबको आपस में गुना, तो 5 चौक हो गया 20 और 20 गुने कर लो 3 यानी कि 60, और यही हो जाना है आपका एलसीएम इसका। ठीक है, एलसीएम ये है इजी मेथड। इसके बाद मैं और भी एग्जांपल इस पे दे रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको लगा हो कुछ, ओके ठीक है, मैं इस पे और भी एग्जांपल कर लेती हूँ। इस बार हम लोग 2 रखते हैं यहाँ पे, 4, 6 और 5 को रख लिया। अब ये मत, अब जब आपको 2 दिख रहे हैं कि 2 सम संख्या है और एक प्राइम नंबर है, तो आप वापस से वो गुना वाला पोर्शन नहीं चालू करेंगे। ठीक है, ये गुना नहीं करना है हम यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपको देख लेना है वही फैक्टर कि सबसे बड़े वाले को उठा के देखना है कि किस में कौन आएगा। तो आप इसके टेबल को पढ़ लो, क्या 12 में आएगा, क्या 18 जो है 5 से कटेगा, नहीं। थोड़ा सेंस भी लगाओ, 5 से कटने के लिए या तो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए उसके लास्ट में, तो ये ए नहीं होगा। यानी 30 का हम लोग सेंस ले सकते हैं। 30 का सेंस जब हम ले रहे हैं, देख रहे हैं कि 5 गुने 6 करेंगे तो भी 30, और लेकिन 4 को हम लोग देखें कि 30 में तुम आओगे, तो ये 4 ने डिक्लाइन कर दिया, ये नहीं आने वाला। हमने 4 को भी खुश करना है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, 5 तो आएगा नहीं 6 के टेबल में लास्ट में, तो हम चले जाते हैं 60 पे। ठीक है, 6 गुने 10 60, तो 5 तो काट ही देगा कि हाँ भैया 5 गुने 12 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 4 का भी देख लो, 4 भी खुश होने वाला है शायद से, क्योंकि 15 का गुना जब 4 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 12 करेंगे यानी कि 60 हो जाना है इसका एलसीएम, राइट। तो इस टाइप से आपको बस गुना करके देख लेना है कि आएगा कि नहीं आएगा। ये मैं अभी इजी वाला बता रही हूँ, इसके बाद हम लोग डिफ़िकल्ट नहीं, मॉडरेट बोले। ये नहीं कि हमने एलसीएम बस शुरू कर दिया तो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि हमने बेसिक से सीख रहे हैं ना हम लोग। पहले 1 क्लास में कुछ सिखाया जाता है, फिर 2 क्लास में कुछ सिखाया जाता है, इस टाइप से करके चला जाता है, तब सारी चीज़ें स्टोर होती है। और क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ही इस सारे क्लास का एक ही बार करने वाले हैं, तो पहले हम इजी वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद मैं एक स्टेप इसमें बढ़ाऊँगी जिसमें कि सारी डिटेल आ जाएगी एलसीएम की, राइट। और मैं एलसीएम में आपको जितना इसमें दिखाने सिखाने वाली थी वो सारा कर दिया है, और मैं अब थोड़ा सा भिन्न वाला जो है वो आपको पोर्शन दिखा देती हूँ। हम करने वाले हैं भिन्न का जोड़ यानी कि एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, जोड़ को एडिशन बोलते हैं। तो इसीलिए हमने एलसीएम इतने मेहनत से पढ़ी, क्योंकि आपको मुझे यही सिखाना था, और इसीलिए मैंने इतना इजी टब वाला वो उसको उस पोर्शन को करा है, क्योंकि आपको बेसिक मजबूत करना है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन का मतलब हो गया ना कि ये बटे में होगा, मतलब कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब ये रेशनल नंबर नहीं चल रहा है यहाँ पे कि रेशनल और इरेशनल, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और रेशनल जो होता है वो पी बाई क्यू के ही फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है, और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1/3 है और प्लस 1/4 है, सबसे ईजी से हमने शुरुआत करी है। अब आपको इसको जोड़ना है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि हम भाग इसमें लगाने लग जाएंगे कि 1/3 कितना, 1/4 कितना। ये बहुत बेवकूफ़ी वाला स्टंट होगा, क्योंकि आपसे पूछा ही जाता है, जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो वो आपको फ्रैक्शन में ही जवाब मांगता है। तो आपने क्या करना है ना कि जो भी नीचे वाले पार्ट हैं, जैसे कि 3 है और 4 है, यहाँ पे नीचे वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 और 4 का। चलो एलसीएम जब आप लोगे तो आप देख रहे हो कि एक तो सम संख्या है, लेकिन ये तो भाई प्राइम नंबर है, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आपने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम आपको यहाँ पे लिखना होगा, इस टाइप के फ्रैक्शन में नीचे एलसीएम रहता है। ठीक है,
नीचे क्या है, इस टाइप के फ्रैक्शन में एलसीएम होता है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा कि जो आपने एलसीएम लेके आया है, जैसे कि 12 जो आपका आ गया, 12 को आप अपने मन में ही डिवाइड करो कि 3 बार में, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 3 करोगे आप, कितना आ जाना है, 4 आ जाना है। फिर सेकेंड चीज़ आपका 4 है यहाँ पे, तो 4 को आप 12 को आप 4 से डिवाइड करो, जो कि 3 आ गया। तो आपका जो फ्रैक्शन का आंसर हो जाता है वो 7/12 हो जाता है। अब यहाँ पे डिवाइड करने का क्या माजरा है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपने ना इस टाइप से किया है, 1/3 है, गुने हमने किया है 12 का, ठीक है, प्लस 1/4 है और गुने हमने कर लिया है 12 का, तो 3, और इसको 4 बारी में इसने काटा और 4 ने इसको 3 बारी में काटा, इसलिए 4 + 3 लिख लिया हमने। तो मन में आप करते जाओगे कि कितनी बारी में आएगा ये 12, ठीक है, 3 की कितनी बारी में 12 आएगा, इस टाइप से सोचो। 4 की कितनी बारी में 12 आएगा, इस टाइप से सोचो और यहाँ पे चुपचाप लिख दो। तो ये आपका एडिशन हुआ। और इससे एक पोर्शन आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, हम लोग अगले क्लास में बढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा संभाल पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने ये क्लास ही किसके लिए रखी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनका ऑनर्स है उनके लिए, क्योंकि वो जो ये सब चीज़ें भूल गए हैं, जो बड़े बड़े क्लासेस करते करते भूल गए हैं ये बेसिक वाली चीज़ें, ये क्लास मैंने उनके लिए रखी है और उनके दिमाग तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और आपको कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को लेके कमेंट करो। और मैं HW की बात करूं कि आपका HW जो है, तो आप टेलीग्राम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड करो और वहाँ पे, या फिर अगर मैं इस वीडियो में दे दूँ तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ले आती हूँ। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका जो होमवर्क का है कि एलसीएम आपको 5 दे रखा है, एडिशन में भी आपको 5 दे रखा, 5 नहीं है सॉरी, ये 4 ही है, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये तो आपको अभी के अभी कर लेना है। और ये जो मैं आपको 1 वीक का देने वाली हूँ वो है आपका ऐड वाला। ऐड वाला क्या होना है कि ऐड वाला में आपको जैसे कि टंग पे आपका होना चाहिए कि 6 + 7 कितना होगा, कि 13 ही होगा, 9 + 7 कितना होगा। आपको ये चीज़ें जो है क्या टंग पे आपकी रहनी चाहिए, कितना हो जाना है यहाँ पे। या ये देखो, अगर आप याद करने के वेश में समझ रहे हो, अगर आपको याद है तो अच्छी चीज़ है कि 9 के साथ अगर कोई भी ऐड में है तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, जैसे कि 7 है तो एक तो रहने वाला है, उसके साथ ये बगल में जो आएगा वो उससे कम होता है, तो 16 होगा, ठीक है। जैसे कि 7 प्लस अब हम लोग कर ले 8 कितना होगा, तो आपको बाई टंग होना चाहिए कि 15 ही होगा। तो इस चीज़ को आपको सारे डिजिट से याद करना है, और ये याद आपको करने के लिए 1 वीक का टाइम है, ठीक है। और याद आप देखो कुछ इस टाइप से लिख लो, लिख लो कहीं पे, और उसको आप याद करो, बहुत अच्छे से याद होगा फिर। और उसको आपने बार बार देखते रहना है। ये देखो इस टाइप से आप लिख लो, जो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे कि 6-7 कितना होगा, 7-8 कितना होगा, 8-3 कितना होगा, जैसे बेसिक हम लोग 8-2 कितना होगा, आपको आपका बाई टंग होगा कि 10 होता है, तो आप उससे मत लिखो, जो आपने देखो एक एक डिजिट के साथ उल्टा पुल्टा करके, और उसको याद कर लो ताकि बाई टंग रहे। क्योंकि आपको बस पढ़ना ही नहीं, स्पीड भी इंक्रीज करना है, और स्पीड ऐसे इंक्रीज नहीं होगी जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है और ये चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक है। और आज के लिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करें ताकि उसको सॉल्व करने का कोशिश करा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करें ताकि नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है।